नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्रिएटिव में। साथियों एक बड़ी अपडेट आई है, बड़ी अपडेट ये है कि प्रधान शिक्षक की जो नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही थी, अंतिम दौर में चल रही थी और आज हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई और जैसे ही सुनवाई हुई, सीधा-सीधा स्टे लगा दिया। निश्चित रूप से सभी साथियों के को जैसे ही इस बात की अचानक खबर पता चली कि प्रधान शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया पर रोक लग गई, वैसे ही लोग अचंभित हो गए। निश्चित रूप से आप समझ रहे होंगे कि 90% लोगों को जो जिला का आवंटन हुआ है, उससे लगभग 90% लोग जो है संतुष्ट थे, 10% लोग जो है असंतुष्टि के खेमे में थे। अब वो 10% जो लोग हैं उनमें तो खुशी की लहर दौड़ी, लेकिन 90% जो लोग हैं वहां पर कहीं न कहीं उनको रोना तक आ गया। लोग काफ़ी परेशान हैं। बरसों से दूसरे जिला में पोस्टेड है, अब अपना घर जाने की बारी आई, तो ये अंतिम पायदान पर पिछले 6 माह से रिजल्ट के बाद लोग इंतज़ार कर रहे हैं, अब होगी नियुक्ति, अब होगी नियुक्ति, अब होगी नियुक्ति। लेकिन परिणाम ये आया कि नियुक्ति को रोक दिया गया। अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी? कब तक स्टे खत्म होगा? कब तक नियुक्ति होगी? क्या इसमें सरकार की सोची-समझी चाल भी है या हमारे शिक्षक बंधु के ही कृपा से इस तरह का हुआ है? निश्चित रूप से सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज के इस सेशन के अंदर देंगे। तमाम मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथियों सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि आज जैसे ही केस लिस्टेड हुआ, हमें पता चला, हमारे पास 8 बजे अपने ग्रुप के ही कोई सदस्य, कोई साथी, अपने परिवार के ही सदस्य हमारे पास भेजे कि सर आज केस लिस्टेड हो गया। हमने कहा अच्छी बात है, सुनवाई होने दीजिए। निश्चित रूप से सरकार अपना पक्ष अगर सही ढंग से रखेगी तो रिजेक्ट हो जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा। क्योंकि लोगों की मांग जो है, वो अपना-अपना जिला अगर मांग है, तो ये संभव ही नहीं हो सकता है। क्योंकि सीटों का आप आकलन करेंगे, तो जिस जिले के अंदर 700 सीटें हैं, साढ़े 600 सीटें हैं, वहाँ लोग 1300 पास हैं। तो अगले जो 600 बचेंगे, वो कहाँ जाएँगे? क्योंकि जितनी सीट है, उसी सीट पर ना सीट तो डबल होगा नहीं। एक विद्यालय में 2 प्रधान तो जाएँगे ही नहीं। तो जितने विद्यालय हैं, उतने प्रधान हैं, उससे ज़्यादा तो जा नहीं सकते हैं। तो फिर दूसरा मामला है कि ज़्यादा मार्क्स हमारा है, ज़्यादा मार्क्स है, तो हमें मिलना चाहिए हमारा अपना जिला, जिसका कम मार्क्स है उसे भेज दो बाहर। लेकिन कोई भी काम नियम से होगा। हम लोगों के को तो यही पता था कि सरकार यदि अपना पक्ष सही ढंग से रखेगी तो केस सीधा-सीधा रिजेक्ट हो जाए और रिजेक्ट होना ही था। लेकिन स्टे की खबरें जैसे दौड़ी लगातार हताशा की और निराशा की किरणें जगी और बहुत सारे लोग परेशान हो गए। लेकिन परेशान बिल्कुल नहीं होना है आपको, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जो भी जजमेंट होता है ये फाइनल जजमेंट नहीं है। जनहित की याचिका जो भी होती है, उसमें दोनों पक्षों को सुना जाता है। अभी केवल और केवल एक पक्ष अपना पक्ष रखा है, जो याचिका करता है वो अपना पक्ष रखे हैं। अब बारी है सरकार को अपना पक्ष रखने का। आज सरकार अपना पक्ष नहीं रखी है। सरकार के वकील को ये कहा गया कि आप अपना पक्ष 1 सप्ताह के अंदर रखिए कि आखिर किस आधार पर आपने जिला आवंटन किया। क्योंकि जो याचिका करता है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो जिला आवंटन हुआ है उसमें कई तरह की गड़बड़ियां हैं। अधिक मार्क्स वाले को अपना जिला न दे करके कम मार्क्स वाले को अपना जिला दिया गया है। अगर वकील साहब की बात को माने तो वो तो खैर रास्ता ही भटक गए। वो बाहर कुछ अलग बोले हैं, अंदर कुछ अलग बोले हैं। बाहर वो जिला को लेकर के बोले हैं, लेकिन आप उनको पता होना चाहिए कि प्रधान शिक्षक की नियुक्ति जिला कैडर के हिसाब से हो रहा है। क्योंकि प्रधान शिक्षक का पद ही जिला कैडर का है। अगर जिला कैडर का है तो जिले के अंदर जितनी रिक्ति होगी उतने ही लोग उसके अंदर समाहित हो सकते हैं। तो जिला के अंदर जो कैटेगरी होगा उसको फुलफिल करना ही पड़ेगा। और जो जनरल कैटेगरी में जिसका रिजल्ट होता है वो कभी भी ओबीसी कैटेगरी में जाता ही नहीं है। और अगर वो ओबीसी में जाएगा तो ओबीसी का रिजल्ट वाला कहाँ जाएगा? कहाँ भेजिएगा उनको? तो ये गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे। तो जो जिला के जो जनरल कैटेगरी में जिनका रिजल्ट है वो जनरल में ही रहेंगे। अब इसके लिए आगे थोड़ा-सा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, थोड़ा-सा धैर्य रखना पड़ेगा, बस 1 सप्ताह की बात है। 1 सप्ताह के बाद
जब सरकार अपनी दलील देगी, जब अपनी सरकार के वकील जब अपना पक्ष रखेंगे, तो हर चीज़ स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगेगा। अब हो सकता है, पहले था कि मई के प्रथम सप्ताह में आपको नियुक्ति पत्र मिलने की पूरी उम्मीद थी, पूरी संभावना थी। हमारे साथ जिन लोगों की बातचीत हुई है लगातार हमने कहा कि मई के प्रथम सप्ताह में आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा और ये अप्रैल अंत तक आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, विद्यालय तक क्लियर हो जाता। लेकिन जब स्टे लगा है, ये स्टे नहीं लगा है, तो बिल्कुल नियुक्ति प्रभावित नहीं हुई है। केवल और केवल अभी पक्ष रखने के लिए कहा, जब तक आप अपना पक्ष नहीं रखते हैं, तब तक के लिए इस पर रोक लगाया गया है। तो जब पक्ष रखा जाएगा, तो उसके बाद फिर द्विपक्षीय वार्ता के बाद जो है, जो जजमेंट आएगा और जजमेंट के बाद पता चल पाएगा कि आखिर क्या हुआ है। तो इस रोग से ज़्यादा हताश नहीं होना, निराश नहीं होना है। हर एक लोगों का चूँकि संवैधानिक अधिकार है, अपना-अपना पक्ष रखने का। संविधान हर लोगों को, हर नागरिक को ये अवसर देती है। तो निश्चित रूप से अपना-अपना जो है पक्ष रखेंगे लोग और फिर जजमेंट जो आएगा उसके हिसाब से काम किया जाएगा। तो निश्चिंत रहिए, टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए। तमाम मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। काफ़ी हताश है, निराश है लोग, काफ़ी परेशान है। उन सभी को शेयर कर दीजिए कि बस 1 सप्ताह का आपको सरकार के वकील को समय दिया गया और 1 सप्ताह के बाद फिर सरकार अपनी पक्ष रखेगी। अच्छी तरीके से अगर पक्ष रखी, तो जजमेंट सभी लोगों के हितों में होगा। ठीक है? ये है। निश्चित रूप से तमाम मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, बस 1 सप्ताह की बात है और हो सकता है तो आपको मई के अंतिम तक आपको नियुक्ति पत्र मिल जाए। मई अंत तक अब जाएगा, थोड़ा-सा खींचेगा, थोड़ा-सा समय लेगा, लेकिन मई के अंत तक आपको नियुक्ति पत्र मिल जाना है, ठीक है? तो अब थोड़ा-सा समय 10-15 दिन और एक्सटेंड हो गया, जो प्रथम सप्ताह मिल रहा था, वो तृतीय या चौथे सप्ताह में चला जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को, शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।